अब गाइज जो हमारे यहाँ पे बंडल है, क्योंकि बंडल में क्या ले रहा है, की एंड वैल्यू पेयर लेगा, राइट। एंड यहाँ पे मुझे इंस्टेंस में चेक करवाना है कि हमारा बंडल एम्प्टी है या नहीं। तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इनपुट दे देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आउट स्टेट में सिंपल पुट करोगे तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, पुट करना है कौन सी इंटीजर वैल्यू इनपुट करनी है। तो गाइज यहाँ पे क्या आ गई, मेरी सिंपल इंटीजर वैल्यू आ गई। एंड अगर आप देखोगे गाइज यहाँ पे पुट इंटीजर एरे भी आ रहा है, एरे लिस्ट भी आ रहा है। तो अगर आर्बिट्री आपको ऑब्जेक्ट इनपुट करना है जिसका आप सीरियलाइज डेटा बनाओगे या नॉन सीरियलाइज, तो आप वो भी कर सकते हो काफ़ी आसानी से। तो यहाँ पे गाइज अब क्या करनी है मुझे, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या ले रहा है, ये पैरामीटर मांग रहा है मुझसे, एक तो की मांग रहा है, एक वैल्यू मांग रहा है। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, की रेवेन्यू ले लेंगे सिंपल, और यहाँ पे दे देंगे गाइज क्या, रेवेन्यू। अब क्योंकि गाइज यहाँ पे हमने ये तो दे दिया, अपनी की वैल्यू पेयर तो दे दी, बट यहाँ पे क्योंकि की जो है अभी तक हमने डिक्लेयर नहीं करी, ऐसा करते हैं इसे यहाँ पे की को ये की रेवेन्यू ना यूज करके गाइज यहाँ पे, एंड ऐसा करते हैं गाइज यहाँ पे सिंपल एक कांस्टेंट क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इसको यूज कर सकें प्रॉपरली, ताकि मुझे जहाँ पे स्टेट देनी है यहाँ पे ऑन क्रिएट में, मुझे यहाँ पे सेव इंस्टेंस में चेक करवाना है, वो देख लेते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा इजी होगा आप लोगों के लिए ये समझना। तो यहाँ पे गाइस एक क्या क्रिएट कर लेते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू पे की क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे सिंपल गाइस क्या, अपना की, यहाँ पे क्रिएट कर ली गाइस रेवेन्यू, और यहाँ पे क्या क्रिएट कर देते हैं गाइस, अपनी की क्रिएट कर देते हैं, इसका नाम दे दिया गाइस रेवेन्यू की। तो गाइस यहाँ पे हमने क्या क्रिएट कर दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू क्रिएट कर दी है। तो यहाँ पे आ गई हमारी की, एंड इस की को क्या दे सकता हूँ मैं, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ किसमें, जो हमारा यहाँ पे ऑन सेव इंस्टेंस है। तो यहाँ पे आ गई गाइस मेरी की रेवेन्यू। तो ये आ गई गाइस की, एंड ये उसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू को गाइस चेक कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉपरली। तो यहाँ पे गाइस सिंपल हम किस में आ गए, अपनी ऑन सेव इंस्टेंस स्टेट में, जो हमारे यहाँ पे क्या थी, वैल्यू दे रहे थे हम। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा सेव इंस्टेंस स्टेट आ गया। और मुझे क्योंकि इसकी वैल्यू फैच करनी है तो सिंपल गेट इंट यूज कर लेंगे गाइस, क्योंकि इंटीजर वैल्यू थी यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस मुझे क्या करनी है, की एंड इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो सेट करनी है। अब आप इसमें खाली की एंड वैल्यू भी सर्च कर सकते हो, जैसे अगर आप यहाँ पे सिंपल की कर लो, राइट। तो यहाँ पे गेट इंट अगर मैं करूँगा एंड सिंपल जो हमारी की है उसको करेंगे, तब भी वैल्यू आ जाएगी हमारी। एंड कौन सी की है गाइस, हमारी जो की, बेसिकली गाइस यहाँ पे की वैल्यू पेयर है हमारा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा की रेवेन्यू आ गया, राइट। तो यहाँ पे गाइस क्या हो गई, मेरी सेव इंस्टेंस स्टेट हो गई है। लेकिन मुझे क्या करना है, क्योंकि रेवेन्यू में सर्च करवाना है, तो सिंपल यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसे रेवेन्यू में अगर मैं डाल दूं तो यहाँ पे जो इंस्टेंस स्टेट हो गई गाइस, ये क्या इसमें सेव हो गई है, मेरी रेवेन्यू में सेव हो गई है, राइट। एंड ऐसा करते हैं गाइस, जो हमारा यहाँ पे ऑन क्रिएट था, इस पे भी क्या दे देते हैं, एक टिम्बर दे देते हैं, ताकि हम इसे क्या कर सकें, ट्रैक कर सकें। तो टिम्बर डॉट आई ऑन रिस्टोर सेव इंस्टेंस कॉल्ड, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारी दो चीजें हो गई गाइस, एक सेव इंस्टेंस हो गया। अब बेसिकली क्या होगा गाइस, यहाँ पे इसने क्या दी, हमारी वैल्यू दी, की एंड वैल्यू पेयर दी। यहाँ से बंडल से वैल्यू गई किस पे, हमारे यहाँ ऊपर बंडल पे। अगर ये यहाँ पे हमारा एम्प्टी नहीं दिखाएगा, ऑन क्रिएट पे एम्प्टी नहीं होगा, तो बेसिकली यहाँ पे ऑन सेव इंस्टेंस पे हमारे क्या आ जाएगी, जो सेव इंस्टेंस पे रेवेन्यू है वो जनरेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे इसे यहाँ पे शो करवा देगा। आप इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 भी दे सकते हो, ओके। क्योंकि हमारा क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो क्या जा रही थी, 0 जा रही थी। अब गाइज ये वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, सिंपल अभी एक पार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमारी और भी वैल्यूज थी, राइट। अब यहाँ पे गाइज हमारा क्या था, जो अगर आप इम्यूलेटर में देखोगे तो दो डेटा थे हमारे, एक तो था रेवेन्यू का, एक था जो नंबर ऑफ हमारा क्या है, डेजर्ट सोल्ड हुए हैं, जो इमेज चेंज हो रही थी हमारी, वो उसका भी डेटा हमें क्या करना है, इंस्टेंस में सेव करना है। एंड मुझे टाइमर की भी वैल्यू सेट करनी है, ओके। तो ऐसा करते हैं गाइस, सभी कुछ पूरा करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए क्या कर देते हैं, जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं वो क्रिएट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे गाइस उनके लिए भी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमें क्या ना हो, बाद में प्रॉब्लम ना हो, ओके। की एंड क्या कर देंगे, जो हमारा डेजर्ट सोल्ड है उसके लिए देख लेंगे गाइस सबसे पहले। एंड यहाँ पे गाइस दूसरा वाला भी पहले क्रिएट कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू की। एंड यहाँ पे किसके लिए गाइस, टाइमर किसके लिए, सेकंड्स के लिए, ओके। एंड इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे सिंपल डेजर्ट सोल्ड की ले लिया गाइस हमने। एंड यहाँ आ गया हमारा टाइमर सेकंड्स की आ गया। अब जो हमारी गाइस ऑन सेव इंस्टेंस थी उस पर चल लेते हैं।
एंड यहाँ पे गाइज जैसे हमने और की वैल्यू यहाँ पे सेव करी थी इंस्टेंस में, राइट, इसकी भी वैल्यू सेव कर देते हैं। तो सिंपल आ गया हमारा यहाँ पे आउट स्टेट डॉट पुट इंटीजर एंड यहाँ पे क्या आ गया, सबसे पहले हमारा की डेजर्ट सोल्ड आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, हमारा डेजर्ट सोल्ड, इसकी वैल्यू आ गई हमारी सिंपल। एंड यहाँ पे उसके बाद क्या आ गया, आउट स्टेट आ गया, पुट एंड, इसके बाद क्या आ जाएगा, हमारी जो की है कौन से वाले की टाइमर सेकंड्स की आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया गाइज, जो हमारा डेजर्ट टाइमर है और क्या सेकंड्स काउंट जो हमने करे हैं, राइट, उसे कॉल करना है। जो हमारा सेकंड्स काउंट का मेथड है वो कॉल करना था, तो वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इनपुट कर दिया है। अब किस पे चलते हैं गाइज, जो हमारी जिस पे बेसिकली हमें चेक करवाना है कि हमारी ये नल तो नहीं है ऑन सेव इंस्टेंस, इस पे चेक करवा लेते हैं। तो रेवेन्यू को गाइज ऑलरेडी मैंने क्या कर दिया, इनपुट करवा दिया था। अब क्या ले लेते हैं, जो हमारा डेजर्ट सोल्ड है वो ले लेते हैं सबसे पहले, सेव इंस्टेंस डॉट गेट एंड यहाँ पे क्या आ गई हमारी इंस्टेंस गेट इंट आ गया एंड गेट इंट में बेसिकली आप क्या देखोगे गाइस, डेजर्ट आ गया हमारा यहाँ पे की डेजर्ट सोल्ड, ओके। एंड इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं गाइस 0 एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टाइमर आ गया। तो टाइमर गाइस कहाँ से लेंगे, अपने डेजर्ट टाइमर डॉट कौन सा चाहिए मुझे गाइस, सेकंड्स काउंट चाहिए, राइट। एंड यहाँ पे सेव बेसिकली हमारा सेव इंस्टेंस आ गया, गेट एंड की टाइमर सेकेंड्स और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या दे देंगे, हम 0 दे देंगे, राइट। अब गाइस यहाँ पे क्योंकि मुझे जो हमारी इमेज थी वो भी अपडेट करवानी है, तो खाली क्या हो गया, जो हमारे रेवेन्यू था वो अपडेट हो गया, जो डेजर्ट सोल्ड है उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारी सेव हो गई है। डेजर्ट टाइमर था, टाइमर की इमेज जो हमारा टाइमर था वो सेट हो चुका है यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने जो करंट शो करंट डेजर्ट था, क्योंकि इमेज भी मुझे जो सी इमेज पे क्लिक कराया हमने उसका भी तो रिकॉर्ड रखना था, तो यहाँ पे उसे भी क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, सिंपल शो करंट डेजर्ट, ओके। सो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा सारे पार्ट यहाँ पे पूरे हो चुके हैं। तो एक बार से कंट्रोल ए कंट्रोल ऑल्ट एल कर लेते हैं ताकि थोड़ा सही से अरेंज हो जाए ये। एंड होपफुली गाइस इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपके लिए कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। हमने यहाँ पे ऑन सेव इंस्टेंस में क्या कर लिया है, सिंपल जो हमारी की वैल्यू पेयर थी वो मैंने सेव करवा लिया है। जैसे ही हमारा ऐप क्लोज होगा, राइट, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गाइस, क्योंकि ये हमारी एपीआई लेवल 28 से नीचे है जिसपे हम वर्क कर रहे हैं, ये कौन सी है, अगर आप देखोगे एपीआई 22 पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो इस टाइम पे क्या है, ऑन स्टॉप से पहले रन होगा, ऑन पॉज पे रन हो जाएगा ये। जो एपीआई लेवल 28 है उसके बाद ऑन स्टॉप के बाद रन होगा। तो बेसिकली गाइस क्या होगा, जो हमारी वैल्यू होंगी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो किस में सेव हो जाएंगी, हमारी आउट स्टेट में सेव हो जाएंगी की वैल्यू पेयर की हेल्प से। एंड यहाँ पे हमने क्या क्या कर दिया है, जो हमारा रेवेन्यू था, डेजर्ट सोल्ड था और जो हमारा टाइमर था वो क्या कर दिया हमने यहाँ पे सेव कर दिया है गाइस। एंड सिंपल क्या करा है, उसे बंडल की फॉर्म में सेव कर दिया, यहाँ पे बंडल आ गया। एंड यहाँ पे बेसिकली गाइस हमारी सारी वैल्यू सेव होके बंडल में सेव होके यहाँ पे हम बेसिकली करेंगे, जैसे ही हमारा ऐप चलेगा तो हमारे प्रोसेस यहाँ पे पूरे होंगे। पहले क्या चलेगा वो देखेगा, अगर ऐप पहली बार रन हो रहा है तो क्योंकि गाइस बंडल क्या होगा, हमारा एम्प्टी होगा। जैसे ही ऐप हमारा स्टार्ट होगा उस वक्त एक्टिविटी क्या होगी, एम्प्टी होगी, तो बंडल क्या होगा, हमारा एम्प्टी होगा। जब एम्प्टी होगा तो यहाँ पे बेसिकली ये वाली स्टेट हमारी चलेगी नहीं, तो यहाँ पे हमारा रेवेन्यू कोई भी फाइल जो उसकी बंडल की वैल्यूज हैं वो आएंगी नहीं, तो सिंपल जो हमारी एक्सिस्टिंग वैल्यूज हैं वो रन हो जाएंगी। बट अगर हमारा बेसिकली क्या सिचुएशन आती है कि कब हमारा ऐप रन हुआ, क्रिएट हुआ, उसके बाद नेविगेट अवे हुआ, नेविगेट अवे होने के बाद हमारी ऑन सेव इंस्टेंस रन होता है, उसके बाद जब दोबारा बंडल पे आएगा तो गाइज हमारी बंडल की वैल्यू कहाँ पे आएगी, हमारी ऑन क्रिएट वाले बंडल पे आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू सेव हो जाएंगी, वो चेक करेगा क्या हमारी इंस्टेंस स्टेट नल है, क्योंकि अब हमारी इंस्टेंस स्टेट नल नहीं होगी। ऑलरेडी ये चीज़ हम देख चुके हैं गाइस कैसे हमारी इंस्टेंस स्टेट रन हो रही है। एंड यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो अपडेट हो जाएंगी। एंड जब यूज़र को दोबारा से हम ऐप खोलेंगे तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं जो पहले हमें वैल्यूज़ जाने से पहले सेव हुई थी वही वैल्यूज़ अब यहाँ पे क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी। तो गाइस यहाँ पे क्या हो गया, एक पार्ट खत्म हो गया है हमारा, कौन सा, कि हम ऑन सेव इंस्टेंस कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड कैसे हम इसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ करके अपने डेटा को बचा सकते हैं। बट गाइस हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी ऑन सेव इंस्टेंस है बहुत लिमिटेड डेटा होल्ड कर दिया है, हमें ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना है अपने किसको, ऑन सेव स्टेट को। एंड आई नो थोड़े लोगों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है गाइस, अगर आप सीरियली नहीं, मतलब एक लीनियर उसमें नहीं चल रहे हो, आपकी लीनियर अप्रोच नहीं है, आप सोचो मैं ये भी लर्न कर लूँ वो भी लर्न कर लूँ, एंड अगर आप लाइन से वीडियोस नहीं देख रहे हो, स्किप करके देख रहे हो, या फिर पहले आप स्ट्रेट कोड लाइन पे आ गए हो,
तो आपको इन चीज़ों में बहुत कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस बहुत प्रैक्टिस से एंड बहुत डीप नॉलेज के साथ आते हैं। जब तक आपको बंडल की नॉलेज नहीं होगी अच्छी, आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा कि बंडल की फाइल्स कैसे जा रही हैं, कैसे वर्क कर रही हैं। तो गाइस प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना कि पहले आप एंड्रॉयड पढ़ो, एंड्रॉयड विद जावा पढ़ो, फिर उसके बाद कोटलिन पे आना। क्योंकि कोटलिन क्या है गाइस, एक एक्सटेंशन है। कई लोग ये कहते हैं कि कोटलिन आपको जावा नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि अभी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बट आई डिसएग्री विद दैट गाइस। पहले आपको जावा विद एंड्रॉयड पढ़नी चाहिए, फिर ही कोटलिन पे आना चाहिए, वरना आपको कुछ नहीं आएगा। क्योंकि हमारी कोटलिन क्या एक्सटेंशन है जावा वर्जन की, तो ये बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं गाइस जो ये क्या है एडवांस वर्जन है हमारी जावा के। ओके, तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। एंड अब क्या करते हैं गाइस, नेक्स्ट टॉपिक समझ लेते हैं।